हैव ए नाइस डे। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10 के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब विल हैव द लीस्ट रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए 220 वोल्ट 50 वाट, 220 वोल्ट 100 वाट, 110 वोल्ट 50 वाट, 110 वोल्ट 100 वाट। तो देखिए कैसे हम बहुत इजी से निकाल सकते हैं। आप लोग कर सकते हैं कि इधर R1, R2, R3, R4 निकाल करके हम सबसे छोटा निकाल सकते हैं, लेकिन कम समय में कैसे कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए बी का वोल्टेज सेम है, वाटेज 1:2 होते हैं, मतलब ये 50 वाट डबल 100 वाट होते हैं। ऐसा 102 वोल्टेज सेम है, लेकिन वाटेज ये वाला 50 तो ये डबल 100 वाट होता है। तो हमको पता है कि P1 P2 रेशियो ऐसा है, तो ये रेजिस्टेंस रेशियो ऐसे होते हैं। मतलब ये जो वाटेज है देखिए 1:2, रेजिस्टेंस रेशियो 2:1 होगा। मतलब हमको पता हो गया कि ये कंपैरिजन ऑप्शन ए एंड बी रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट इज लीस्ट। ऐसा ऑप्शन सी एंड डी का देखिए ये वोल्टेज सेम है 102, तो रेजिस्टेंस रेशियो कैसा होता है ना, पावर रेशियो 1:2, मतलब P1 P2 P3, ये वाला P3, ये P4, दैट इज इक्वल टू R4 R3 होगा। मतलब ये 1:2 तो ये 2:1 होगा। मतलब इन दोनों में कंपैरिजन से हमको ऑप्शन डी सबसे छोटा लग रहा है। तो कैसे मालूम होगा, तो ये पहले यही दो को ही रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो R2 इज इक्वल टू V² बाय P। तो 220 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट बाय P का वैल्यू 100 वाट, 484 ओम। ऐसा इधर हम निकल सकते हैं R4 इज इक्वल टू, तो R4 इज इक्वल टू 110 इंटू 110 बाय 100 वाट, 121 ओम। तो ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी इज राइट। ऐसा क्वेश्चन नंबर 2, ए कंडक्टर इज ऑफ 3 ohm नाउ स्ट्रेच्ड एंड मेक इट्स लेंथ थ्राइस, मीन्स 3 times, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। ये क्या फार्मूला है, n²R। मतलब किसी एक तार का लेंथ बढ़ जाएगा तो ये फार्मूला ऐसे ही होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n²R। मैंने फार्मूला पुट किया क्योंकि पहले से ही हम रेजिस्टेंस लॉ जो पढ़े थे, लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, इसी सब्जेक्ट में, इसी टॉपिक में मैं कैसा तार का रेजिस्टेंस बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसलिए फॉर्मूला क्या है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n²R, मीन्स 3 times है ना, तो 3 का स्क्वायर इंटू 3 ओम। कंडक्टर का रेजिस्टेंस 3 ओम, तो इसलिए 9 इंटू 3 ओम दैट इज इक्वल टू 27 ओम। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए 5 kVA 50 हर्ट्ज, 5 kVA 75 हर्ट्ज, 5 kVA 100 हर्ट्ज, 5 kVA 400 हर्ट्ज। ये जो केवीए रेटिंग सभी ट्रांसफार्मर का सही होता है, इक्वल होते हैं, कंस्टेंट होते हैं। तो देखिए हर्ट्ज
50 हर्ट्ज होता है, 75 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। तो हमको ये याद रखना चाहिए कि जो केवीए रेटिंग सेम है, जिसका हर्ट्ज ज़्यादा है, वही वाला सबसे छोटा ट्रांसफार्मर होता है। तो इसीलिए ऑप्शन डी इज राइट। मैंने क्या कहा, ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग इक्वल होके, कंस्टेंट रह के, जिस वक्त फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वही फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाला ही सबसे छोटा है, ये याद रखना। तो बड़ा कौन है, केवीए रेटिंग सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी जिसका कम है, सबसे कम वही वाला ही बड़ा होता है। ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज द लार्जेस्ट इन साइज। इधर देखिए 100 kVA 50 हर्ट्ज, 25 kVA 50 हर्ट्ज, 75 kVA 50 हर्ट्ज, 50 kVA 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 3 का था ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग सेम, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का फ्रीक्वेंसी सभी का सेम है। तो जिसका ट्रांसफार्मर का जो केवीए रेटिंग, जिसका केवीए रेटिंग ज़्यादा है तो वही है सबसे बड़ा। तो 100 kVA, 25 kVA, 75 kVA, 50 kVA, तो 100 kVA सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज राइट। सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर कौन है, ऑप्शन ए 100 kVA 50 हर्ट्ज का। क्वेश्चन नंबर 5, 3 इक्वल रजिस्टर्स connected in series with 210 volt. If second resistor cut off, then the voltmeter connected across it will indicate. क्या सॉल्व किया, 3 resistors connected with series to 210 वोल्ट, ये इक्वल होते हैं R1, R2, R3। जब ऐसा कंडीशन में हैं तो ये जो वोल्टमीटर लगा था एक्रॉस में, ये इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप क्या है, तो हमको पता है कि इक्वल रजिस्टर्स है तो इक्वल वोल्टेज ड्रॉप करेंगे। तो इसीलिए 210/3 70 वोल्ट। तो ऐसा भी एक वोल्टमीटर इधर है और ऐसा भी एक वोल्टमीटर, सपोज ऐसा है, तो सभी का वोल्टेज ड्रॉप क्या है 70 वोल्ट। लेकिन हमारा सवाल ऐसा नहीं, हमारा सवाल क्या है, इफ सेकेंड रजिस्टर कट ऑफ then the voltmeter connected across it will indicate। मेरा सवाल ऐसा नहीं, मेरा सवाल है कि इफ R2 कट ऑफ, अभी R2 कट गया, फ्यूज हो गया, तो इसी वक्त जो वोल्टमीटर कनेक्टेड है एक्रॉस में, इसका इंडिकेशन क्या होगा, ऑप्शन ए 70 वोल्ट, बी 210 वोल्ट, सी 0 वोल्ट, डी इन्फिनिटी वोल्ट। तो देखिए जब ये रजिस्टर अच्छा था, फंक्शन में था, उस वक्त ये वोल्टमीटर का रीडिंग था 70 वोल्ट, क्योंकि ये इक्वल रजिस्टर है, इक्वल वोल्टेज शेयर करेंगे, ड्रॉप करेंगे। लेकिन जब कट गया ना, इसी वक्त देखिए ये सर्किट कंप्लीट ऐसा ही हो गया, R1 सीरीज, V2 सीरीज, R3। तो इसी वक्त क्या होगा ना, वोल्टेज वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस सो हाई होता है, कोई एक वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा ही होता है। आइडियल वोल्टमीटर का तो इन्फिनिटिव होगा। तो इसीलिए ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा रेजिस्टेंस कारण ज़्यादा से ही ज़्यादा वोल्टेज इधर ड्रॉप करेगा। तो ये सो हाई होता है
तो इसीलिए सो हाई वोल्टेज ड्रॉप करेगा, लेकिन हमारा ऑप्शन में ऐसा सो हाई का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज राइट। मतलब 210 वोल्ट टोटल सप्लाई जितना था वही सप्लाई वोल्टेज ही इधर मेंशन होगा। यह वोल्टमीटर इंडिकेट करेगा 210 वोल्ट। वो जो वोल्टेज है ये EMF सोर्स से वही हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप एट V2, क्योंकि वो जो रेजिस्टेंस है वोल्टमीटर का ये इन्फिनिटिव होते हैं, वो आइडियल का इन्फिनिटिव, लेकिन इधर सो हाई होता है तो इसलिए सो हाई वोल्टेज ड्रॉप करेगा, लेकिन हमारे ऑप्शन में ऐसा सो हाई का नहीं, तो 210 का वोल्टेज है तो यही है ड्रॉप करेगा इधर। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6, रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 1000 ओम। तो देखिए 750 वाले भी सही होता है, 1150 भी सही होता है। कैसा ना, फीमेल का रेजिस्टेंस है 750 ओम, मेल का होता है, मेल पर्सन का 1150 ओम, लेकिन इधर सवाल है ह्यूमन बॉडी, तो मेल हो या फीमेल हो पता नहीं, वो वाला ह्यूमन, तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 7, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर। मैंने पहले से ये क्वेश्चन नंबर 5 से ये ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। तो आइडियल वोल्टमीटर है ना, तो इसीलिए इन्फिनिटिव होना चाहिए, और नहीं तो कई एक वोल्टमीटर का है तो 100 हाई होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो होना चाहिए, इन्फिनिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 8, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल आमीटर। तो आमीटर है ना, तो इसीलिए ये 0 होना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट। आइडियल आमीटर का रेजिस्टेंस 0 हो, और दूसरा कोई आमीटर का रेजिस्टेंस हो तो ये टू लो, वेरी लो। कोई आमीटर का रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है तो ये रिजल्ट होगा वेरी लो, लेकिन आइडियल आमीटर है ना, तो इसलिए 0। आइडियल वोल्टमीटर का इन्फिनिटिव, आइडियल आमीटर का 0। थैंक यू।